गुड मॉर्निंग क्लास 5। आज हम लोग पढ़ेंगे मधु कलश का चैप्टर 1 गुलाब का फूल। ये कहानी है आपकी। इसमें एक लड़का है जिसका नाम राजू और उसके दादाजी, उन दोनों की कहानी है। तो कैसे मिलकर वो लोग पौधा लगाते हैं, कैसे उस बच्चे को मतलब अपने दादाजी से कितना लगाव रहता है। तो चलिए देखते हैं ये कहानी गुलाब का फूल। और कल आपके क्वेश्चन आंसर जो है फर्स्ट चैप्टर के, वो क्वेश्चन आंसर और जो भी बाकी ग्रामर है मैं लिखकर आप लोगों को भेज दूँगी। चलिए, गुलाब का फूल। राजू के दादाजी ने उसे गुलाब का एक पौधा दिया। दोनों ने मिलकर उसे गमले में लगाया। राजू ने नन्हे पौधे में पानी डाला। अब वह रोज़ बालकनी में जाकर पौधे को देखता और पूछता, दादाजी फूल कब खिलेंगे। मतलब अभी उसने पौधा लगाया है लेकिन बच्चा था, इसलिए रोज़ अपने दादाजी को जाकर बोलता था कि दादाजी इसमें से पौधे फूल कब निकलेंगे, खिलेंगे बेटा। राजू, माँ की कड़कती आवाज़ कानों में पड़ते ही राजू भाग खड़ा। लेकिन उसकी जो माँ थी, राजू की माँ, वो पसंद नहीं करती थी कि राजू अपने दादाजी के साथ खेले या उनसे बात करे। तो वो कड़कती हुई आवाज़ मतलब गुस्से से में उसको वापस बुला लेती थी अपने पास। पिछले कुछ महीनों से उसके दादाजी के पास बैठना माँ को पसंद नहीं, और वो देख रहा था कि पिछले कुछ महीनों से जब वो अपने दादाजी के पास बैठता था तो माँ को पसंद नहीं आता था। आते जाते उदास आंखों से उसे देखते रहते हैं, और वो जब वहाँ से आता जाता तो उदास आंखों से वो ताकते रहते थे कि क्योंकि जो भी वो बूढ़े लोग, बुज़ुर्ग लोग होते हैं, उनके पास बच्चे जाके बोलते हैं, बात करते तो उनको अच्छा लगता है। तो ऐसे राजू के दादाजी को भी अच्छा लगता था, लेकिन उसको उसके दादाजी, उसकी मम्मी को पसंद नहीं आता, राजू की मम्मी को पसंद नहीं आता था कि राजू अपने दादाजी से बात करे या खेले उनके साथ। इसलिए वो बड़े उदास से उसको देखते रहते थे। आजकल राजू बहुत व्यस्त रहने लगा। वार्षिक परीक्षा जो सिर पर है, और आजकल तो राजू और भी ज़्यादा व्यस्त रह रहे हैं क्योंकि वार्षिक परीक्षा आने पे भी, फाइनल परीक्षा, वार्षिक परीक्षा मतलब आपकी जो फाइनल परीक्षा होती है, सालाना परीक्षा, उसी को बोलते हैं वार्षिक परीक्षा। अब उसकी फाइनल परीक्षा थी, इसलिए तो उसका पढ़ाई का तो पूरा उसके ऊपर प्रेशर था ही। तो क्या हुआ कि वो दादाजी के कमरे में उसे झांकने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। आजकल राजू बहुत व्यस्त रहने लगा है, मशरूफ़ मतलब अपने काम में बहुत बिजी रहने लगा था। वार्षिक परीक्षा जो सिर पे थी, पढ़ाई लिखाई करता था। अब तो दादाजी के कमरे में झांकने की फुर्सत उसको नहीं थी। इधर दादाजी के खांसने की आवाज़ अब बढ़ने लगी है, और इधर से वो दादाजी को बीमार थे वो, और उनकी खांसी अब धीरे धीरे बढ़ने लग गई थी, आवाज़ आती थी बहुत। इधर दादाजी के साथ ही माँ की घुड़कियाँ भी, और साथ ही जो राजू की जो माँ थी उनका डांटना भी बढ़ रहा था। माँ के सामने किसकी मजाल जो मुंह खोले। और राजू की माँ का स्वभाव ऐसा मतलब कड़क था कि कोई भी मतलब मजाल मतलब हिम्मत, किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि उनके सामने कोई कुछ बोल पाता। दादाजी के कमरे के बाहर से गुजरते हुए रुक जाता, पर माँ का ख्याल आते हुए बढ़ जाता। लेकिन राजू को दादाजी के पास जाना अच्छा लगता था, और जब वो उनकी खांसी की आवाज़ सुनता था तब कष्ट तो उसको होता ही था। तो वो जब उनके कमरे के सामने से गुजरता था तो उसका मन होता कि एक बार दादाजी को देख ले, लेकिन जैसे ही माँ का ख्याल आता था भाग जाता था वहाँ से। दोपहर को स्कूल से लौटा तो बालकनी में देखा गुलाब का फूल खिला है। और जब दोपहर में वो आया स्कूल से तो देखा बालकनी में जो पौधा उन लोगों ने लगाया था उसमें फूल खिलाया था। चटक लाल गुलाब, एकदम लाल रंग का सुंदर गुलाब निकल आया था। उसका मन झूम उठा। आज कई दिनों बाद बरबस उसके पैर दादाजी के कमरे की ओर मुड़ गए, और मैं इतने दिन से वो दादाजी के कमरे में जा नहीं रहा था, माँ के डर से भी नहीं जा रहा था, ऊपर से उसकी परीक्षाएं भी थी। लेकिन जब उसने गुलाब के फूल को देखा निकलते हुए तो उसका मन, वो अपने आप को रोक नहीं पाया, और बरबस मतलब अपने आप ही उसके कदम दादाजी के घर की तरफ बढ़ गए, कमरे की तरफ। दादाजी, वह पुकार उठा, दादाजी दादाजी देखिए लाल गुलाब। पर पलंग खाली था।
और वो दौड़ के जब वो गया अपने दादाजी के कमरे में तो देखता है कि ताकि दादाजी मतलब बहुत उत्साहित हो गया था और सोचा कि दादाजी को जाकर बताएं। तो वो एकदम गया अपने दादाजी के पास बोलने के लिए, तो देखता है कि पलंग पे दादाजी नहीं थे। चलो कपड़े बदल लो, खाना खा लो। माँ की आवाज़ कानों में पड़ी। माँ, दादाजी कहाँ हैं? उसने पूछा। उन्हें पापा अस्पताल ले गए हैं इलाज के लिए, माँ ने उत्तर दिया। आज राजू का मन उदास था, नींद भी बहुत देर से आई। मतलब जब उसने दादाजी की बात सुनी तो उसका मन उदास हो गया। एक तो दादाजी को देखा नहीं था और गुलाब का फूल देख के वो बहुत खुश था, तो वो और उसको नींद भी बहुत देर से आई। गुलाब की 4-5 कलियां भी डाली पर खिलने को तैयार थी और मतलब एक गुलाब का फूल खिला है तो साथ में 4-5 कलियां भी निकल आई थी। वह दादाजी को बताना चाहता था पर वे घर पे, लेकिन वो मतलब उसको इतनी खुशी थी उसको, क्योंकि पहले तो इतना खुश हो के पूछता था कि दादाजी से कब निकलेंगे फूल, कब निकले इस पर फूल कब आएंगे। जब फूल आए तो दादाजी घर पे नहीं थे और फूल के साथ साथ 4-5 कलियाँ भी निकली थी। रात को जब वह सोया तो देखा सपने में टूटे गुलाब की पंखुड़ियाँ उसके सामने नाचने लगी। और जब वो सोने गया तो वो जो गुलाब कोई टूटा हुआ, ऐसा लगा जैसे कोई टूटा हुआ गुलाब का फूल है, उसकी पंखुड़ियाँ उसके सामने में आके नाच रही। उसने हाथ बढ़ाया तो सारी पंखुड़ियाँ उसकी हथेली पर आ बैठी। एक पंखुड़ी बड़ी हो गई, कहने लगी, राजू अब तुम हमें नहीं देखोगे ना, क्योंकि न अब हम में खुशबू है न रंग, हम मुरझा गई हैं, सूख रही हैं। और पंखुड़ी फूट फूट कर रोने लगी। राजू घबरा कर उठ बैठा। ये तो सपना था, पर फिर भी उसे नींद नहीं आई। सुबह अनमने मन से वह स्कूल गया। लौट कर देखा तो दादाजी आ गए थे। तो दादाजी वह दौड़ कर गया और उनके सूखे शरीर से लिपट गया। दादाजी का मुरझाया चेहरा खिलटा, मतलब उसको जो पंखुड़ी दिखी थी, क्या है कि अभी अपनी माँ के डर से अपने दादाजी से दूर रहने लग गया था। आज वो घर आया जिसकी खुशी अपने दादाजी से उस फूल की खुशी को बांटना चाहता था, लेकिन आज दादाजी घर पे नहीं थे तो उसका मन और उदास हो जाता है। और उसके फिर वो उसको सपने में वो जो पंखुड़ी नज़र आती है तो वो उसी का फल था कि मतलब अगर हम लोग ये फूल से टूट गई हैं, मुरझा गई हैं, तो तुम तो हम लोगों को पूछोगे नहीं। अर्थात उसके दादाजी को वो नहीं पूछ रहा था, माँ के डर से भी नहीं जाता था दादाजी के पास, लेकिन दादाजी उदास आंखों से उसको देखते भी थे। लेकिन जब वो उसने सपना देखा तो वो डर जाता है सपने को देखकर। लेकिन जब सुबह वो अनमने मन से स्कूल भी जाता है, लौट कर आता तो देखता उसके दादाजी घर आ गए, तो जाके एकदम अपने दादाजी से लिपट जाता है। दादाजी वह दौड़ गया, उनके सूखे शरीर से लिपट गया और दादाजी का मुरझाया चेहरा खिल उठा। राजू, दादाजी की कमज़ोर आवाज़ खुशी से काम गई। मतलब जब वो बच्चा जाके अपने दादाजी से मिलता है तो उसके दादाजी को बहुत खुशी होती है। दादाजी, गमले में फूल खिला था। राजू चहका, मतलब राजू इतनी खुशी से उनको बोलता है कि दादाजी इसमें एक गुलाब का फूल लग गया है, पर मुरझा गया, टूट कर बिखर गया। राजू रो पड़ा। अरे पगले, तो क्या हुआ, दूसरा फूल खिलेगा। दादाजी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। वह उछलकर बालकनी में आकर खुशी से चिल्लाया, आह कितने सारे फूल। राजू ने गमले में पड़ी पंखुड़ियों को चुना और उन्हें चूमकर अपनी किताब में रख लिया। 4 दिन बाद राजू का जन्मदिन है। माँ ने बड़े प्यार से राजू से पूछा कि इस बार जन्मदिन पर क्या उपहार चाहिए। माँ के गले में बाहें डालकर राजू बोला, माँ रोज़ शाम को दादाजी के साथ 1 घंटा खेलने की अनुमति दे दो, बस मुझे यही उपहार चाहिए। माँ अवाक उसे देखती रह गई। उसके शब्दों ने दादाजी के कानों में शहद सी मिठास भर दी। मतलब उस बच्चे के भी समझ में आ गया था कि उसके दादाजी उसके बिना उदास से रहने लगे हैं। और जब उसे जन्मदिन आया तो उसने वही जो माँ उसको पसंद नहीं करती थी दादाजी के पास कि वो जाए, अपने दादाजी के पास ही 1 घंटा खेलने की अनुमति उसने मांग ली। ये उसका व्यवहार देखकर उसकी माँ भी अचंभित थी। इस प्रकार से गुलाब का फूल भी लगा और राजू अपने दादाजी से भी मिल लिया और उनसे मतलब अपने दादाजी के उस दुख को भी उसने समझा।
तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये कहानी कंप्लीट की आज, गुलाब का फूल। और जब अगला क्लास होगा, कल एक और क्लास है आप लोगों के साथ, तो ये कल जो क्वेश्चन है आप लोगों के, कुछ इसके और कुछ वो जो आपका चैप्टर है वो क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को लिखकर भेज दूँगी। थैंक यू क्लास।